गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आप सबको इस सत्यम कंसेप्ट पाठशाला में वार्म वेलकम है बच्चों। आप सबके लिए फिर से एक नया चैप्टर मैं आज शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम आप देख लिए होंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। हमने प्रीवियस क्लास में भी बच्चों आप लोगों को हमने न्यूट्रिशन पढ़ाया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया, और फिर से आज एक अपना सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और प्लांट्स। बच्चों, हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था कि फूड जो होता है वो एसेंशियल चीज होता है, और फूड के डाइजेशन के बारे में हमने आपको सारा चीज डिटेल बताया था। पर आप वहां पे एक चीज नहीं समझे कि हमने डाइजेशन आपको करा दिया, आपका वेस्ट मटेरियल भी हमने बाहर भी करवाया, बताने की कोशिश है वेस्ट मटेरियल बाहर कैसे निकले। लेकिन आज हम पढ़ेंगे जो डाइजेशन हुआ, बट आफ्टर डाइजेशन के बाद क्या होता है, यही चीज इस ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और प्लांट में बताने वाले हैं। हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब वो डाइजेशन हो गया, यानी वो खाना भी आपके पास एब्जॉर्ब हो गया। तो क्या कभी आपने सोचा कि जब हम खाना जो खाते हैं वो खाना कहाँ जाता है? जैसे मेरे हैंड हो गया, लेग हो गया, हेड हो गया, ये खाना कहाँ कहाँ जाता है और कैसे जाता है, ये सारे चीजों को क्लियर आज हम इस चैप्टर में करेंगे बच्चों। आपने आपको बताया कि खाना जब लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन हो जाता है, तो वो खाना फिर से पूरे बॉडी पार्ट में मूव करता है। जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, वो ऑर्गन को फंक्शनल रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऑर्गन नहीं, उस सेल को फंक्शन रहने के लिए, जिससे वो ऑर्गन बना हुआ है, उसके लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी जाएगा कैसे उस सेल के पास? हमारे इस नेल के पास भी एनर्जी आता है, इस हेयर के पास भी एनर्जी जाता है, तब ये ग्रोथ करती है। हमारे लेग के पास भी, पूरे बॉडी पार्ट में इक्वल अमाउंट में, बैलेंस अमाउंट में सारा चीज जाता है बच्चों। नहीं तो पता चलेगी कि राइट हैंड को ज्यादा एनर्जी मिल रहा, राइट हैंड 2 मीटर का हो गया और लेफ्ट हैंड 1 मीटर का ही रह गया। ऐसा आपने कभी देखा है कि एक कान बहुत बड़ा हो गया, एक कान छोटा है? कहीं नहीं। यह हमारे सिस्टम ने एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, एक अच्छा से मैनेजमेंट करता है कि हमारा दोनों हाथ की लेंथ बराबर हो, दोनों पैर का लेंथ बराबर हो, हमारा हाइट भी एक हाइट के बाद जाकर क्या होता है, रुक जाता है, और उसके बाद बॉडी का इंप्रूवमेंट होते रहता है, फिजिकल ग्रोथ होते रहता है बच्चों। ये सारे कार्यों के लिए एनर्जी की आवश्यकता होता है बच्चों। हमने आपको बता रहे हैं कि आखिर ये एनर्जी कैसे सेल में जाता है, कैसे टिश्यू में जाता है, कैसे ऑर्गन में जाता है, ऑर्गन कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में हम आज नया चैप्टर आपको शुरू कर रहे हैं बच्चों कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो कैसे होता है। खाना केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में खा लिया, डाइजेशन हो गया, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया, क्या यही होता है काम? नहीं। खाना डाइजेशन जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट में मूव करता है। तो मूव कैसे करता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। बच्चों, आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, क्या नीड होती है? नीड्स फूड, वाटर एंड एयर फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। लाइफ, किसी भी जीवन को जीने के लिए हम लोगों को वाटर फूड और एयर, ये 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यही ना तीनों चीज हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, इसी से ना एनर्जी मिलेगा। प्लांट भी हो गए बच्चों, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हो गए, सॉरी जो भी प्लांट्स हो गए, हमने आपको ग्रीन प्लांट्स बता रहे हैं। तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बच्चों, प्लांट्स, उनको क्या आवश्यकता होती है बच्चों? CO2 की, O2 की,
कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, सनलाइट, वाटर की एंड सनलाइट की। सनलाइट की जरूरत होती है। यह सारे सब्सटेंसों को ट्रांसपोर्ट कैरी करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरे वेरियस पार्ट में, या जितने भी सब्सटेंस हो गए इनको इनको इस जितने भी सब्सटेंसों को पूरे पार्ट में ट्रांसफर करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है बच्चों? एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। जितने भी या पार्ट मटेरियल्स हो गए, ऑल substances need, क्या आवश्यकता होती है? नीड टू बी कैरी या ट्रांसपोर्ट, नहीं, ट्रांसपोर्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब हम कह रहे हैं बच्चों कि जितने भी ये सब्सटेंसेस हो गए, इसको या एनिमल हो या ट्री हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, उनके पूरे बॉडी पार्टों में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चाहे कैरी करने के लिए क्या होता है, कोई ना कोई चीज की आवश्यकता पड़ता है, तभी जाकर वो पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। बच्चों इसके साथ ही हमने अभी बताया था कि खाना जो डाइजेस्ट हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, उसको रिमूव करने की भी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होना चाहिए कि वह पूरे सेल, जो सेल ने एनर्जी लिया, खाया पिया और डाइजेस्ट किया, वहां भी वेस्ट मटेरियल बना, उस वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करके एक जगह लाना पड़ेगा। तभी ना हम लोग यूरिन के थ्रू, रेक्टम एनस के थ्रू, अपने स्वीट स्किन में जो स्वीट ग्लैंड होता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं उस सारे सेल से भी वेस्ट मटेरियल को कलेक्शन करने की आवश्यकता होता है बच्चों। तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसके लिए भी हम लोगों को समझना है बच्चों कि कैसे होगा। तो आप देखें कि जो भी खाना बना, पौधे खाना बना लेते हैं, तो वो खाना बनाते हैं तो उनके पास खाना बनाने के जो मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसको भी तो ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता है। बिना ट्रांसपोर्ट को क्या हुआ, वो खाना भी नहीं बना सकते हैं। तो हमने प्लांट्स में बच्चों, अब प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम होता है। क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम होता है प्लांट में खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एनिमल में क्या होता है बच्चों, एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्कुलर सिस्टम की आवश्यकता होता है, सर्कुलर सिस्टम होता है। ये प्लांट में जब खाने को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वैस्कुलर सिस्टम होता है कहीं ना कहीं, और जो एनिमल में जिसके द्वारा हम लोग खाना को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सर्कुलर सिस्टम बच्चों होता है। तो अब हम समझ गए कि खाना जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ऑब्जर्व हो जाता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, खाना हमारे पार्ट में जो मूव करता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, फिर दूसरे जगह से लेकर पुनः वहां पे पहुंचाना, यही ना ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो ट्रांसपोर्ट जो कराता है हमारे बॉडी के अंदर में, उसी को हम लोग सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। यानी बच्चों आप समझ जाओ, जब भी सर्कुलर सिस्टम का नाम लिया जाएगा तो आपके दिमाग में यह पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि सर्कुलर सिस्टम में फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फूड मटेरियल को कैरी करके एक जगह पे ले आते हैं और उसको क्या करते हैं,
मूव कराते हैं, या तो बॉडी से कलेक्ट करते हैं या बॉडी के अंदर पूरे जगह भेजते हैं। यह सर्कुलर सिस्टम होता है हमारा, जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सर्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी कहते हैं इसको, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं बच्चों इसको, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब हम यह सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम आज आपको बताएंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? देखो बच्चों, थोड़ा सा चैप्टर जो है यह कंसेप्चुअल है। जब यह समझ में अच्छा से आ जाएगा तो आपको आने वाले जो क्लास है उसमें बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, एनिमल में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको तो बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। बच्चों, एनिमल में ट्रांसपोर्ट आपको शुरू में भी हम बताए थे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह एक सेल के भी होते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मल्टी सेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो बच्चों, जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका के होते हैं, तो क्या यह इतना बड़ा जो सिस्टम है, क्या इसमें संभव है? जैसे यूनिसेलुलर मतलब यूनि से सिंगल सेल, सिंगल सेल कौन से हो गए? अमीबा हो गए, पारामीशियम, क्या हो गए बच्चों? पारामीशियम हो गए, सिंगल सेल हो गए। जो सिंगल सेल हो गए, इनमें जो होता है ना, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, नो स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट। मतलब इस जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका के होते हैं, हम लोग तो मल्टी सेलुलर हैं, तो हमारे शरीर में वेल डेवलप स्ट्रक्चर है, सारा चीज है। जो एक कोशिका के सिंगल का होगा तो उसमें वेल डेवलप तो स्ट्रक्चर होगा नहीं। यानी इसमें जो होता है ना, एवरी पार्ट्स, बच्चों इसमें क्या होता है, आप इसको नोट भी कर लेंगे बच्चों, कि एवरी पार्ट्स ऑफ बॉडी ना, बॉडी गेट न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन। मतलब जब बॉडी जो सिंगल सेल के होते हैं, वह जैसे अमीबा हो गए, सिंगल सेल का अमीबा हो गए, सिंगल सेल हो गए, इनके हर पार्ट्स जो होता है वो ऑक्सीजन जहां से चाहेंगे वहां से ऑक्सीजन ले लेंगे, जहां से चाहेंगे वहां से न्यूट्रिशन ले लेंगे। लेकिन हम लोग तो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर भी ट्री होते हैं, पेड़ पौधे भी मल्टी सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल का भी होते हैं। तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल वाले ऑर्गेनिज्म में जो सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होता है। अब प्लांट होते हैं, और प्लांट में उनका अलग सिस्टम, हम लोग की तरह सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है, क्योंकि हमारे उनमें काफी डिफरेंस है मैंने अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो अब जो मल्टी सेलुलर होते हैं बच्चों, मल्टी सेलुलर, इसमें जो होता है स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए। स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बच्चों ट्रांसपोर्ट के लिए। यानी हम लोग जहां से चाहेंगे वहीं से ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, वहीं से न्यूट्रिएंट नहीं ले सकते हैं। हम लोग ऑक्सीजन जब भी लेंगे तो नोज के द्वारा ही लेंगे, खाना जब भी खाएंगे इस माउथ से ही खाना खाएंगे। और जो सिंगल सेल वाले होते हैं उनके पूरे बॉडी पार्ट कहीं से ऑक्सीजन लेंगे, कहीं से न्यूट्रिशन ले सकते हैं नहीं। तो बच्चों इस चीजों पे ध्यान, मतलब हमारा है जो है आपको ये बताने का मेरा मकसद रहा कि स्पेशल जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या हो गया। तो स्पेशल स्ट्रक्चर से हम लोग में डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। हम लोग अलग अलग क्लासीफाई है सिस्टम, क्योंकि हम लोग वेल डेवलप है नहीं।
वेल डेवलप है। तो बच्चों हम वही बता रहे थे आपको कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बता रहे हैं। नहीं स्पेशल, अब यही स्पेशल स्ट्रक्चर को अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेशल स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है स्पेशल स्ट्रक्चर। बच्चों तो हमने स्पेशल स्ट्रक्चर सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ना है वो आपको पहले लिखा देते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों क्या क्या पढ़ना है आप सबसे पहले उसको देख लेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। बच्चों सबसे पहले हमको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में पढ़ाएंगे। दूसरा क्या बताएंगे बच्चों, ब्लड वेसल्स के बारे में बताएंगे आपको। तीसरा क्या पढ़ाएंगे आपको, हार्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे बच्चों, हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे। और चौथा क्या बताएंगे बच्चों, आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। बच्चों थोड़ा सा हम आपके ऊपर से हल्का आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेकर हम चलेंगे, क्योंकि आपके बराबर ही लेवल थोड़ा सा कम कर देंगे तो थोड़ा सा बाद में आपको कठिनाइयां झेलना पड़ेगा। तो बच्चों हम लोगों को जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में पढ़ना रहता है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है, हार्ट्स के बारे में पढ़ना है और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बच्चों पढ़ना है। क्योंकि अब जो खाना जो होता है, जो हम आपको पिछले वाले क्लास में बताए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्ब कहां पे होता है, तो यही ब्लड है जो हमारे शरीर में पूरे पूरे पार्टों तक घूमते रहता है, ऊपर हेड से लेकर पैर तक पूरा ब्लड मूव करते रहता है। और इसी ब्लड के सहारे मदद से ही हम लोग खाने को ट्रांसफर, खाना जो होता है फूड मटेरियल्स, एनर्जी, उसको हम लोग उस सेल तक ट्रांसफर करते हैं। तो ब्लड जो होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है बच्चों। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है। हम आपसे पूछेंगे बच्चों कि ब्लड क्या होता है, आप बताएं बच्चों कि ब्लड क्या होता है। आपने ब्लड देखा होगा, इसीलिए हमने रेड कलर से लिखा कि ब्लड लाल होता है। नहीं, तो ब्लड क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बच्चों ब्लड सब लोग जानते हैं कि जब भी किसी का इस समय में हाथ पैर कटा होगा तो वहां से खून निकलता होगा, तो आपने ब्लड को देखा होगा कि ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। फिर ये ब्लड होता क्या है, आखिर होता क्या है ब्लड जो रेड कलर का हो गया, फिर आप कुछ देर इसको दबा कर रखे रहते होंगे तो ब्लड बंद भी हो जाता है। आप लोग दबा कर रखते हैं, ब्लड कुछ देर बाद बंद, आखिर बंद क्यों हो जाता है। ये सारे चीजों में हम लोग बच्चों आज आपको बताएंगे कि ब्लड होता क्या है। आप केवल एक नाम जाने होंगे ब्लड, बाकी ब्लड होता क्या है नहीं, इसके बारे में हम आपको, तो बच्चों ने ब्लड के बारे में, ब्लड जो होता है क्या होता है, यह एसेंशियल फ्लूइड है। क्या एसेंशियल फ्लूइड है, जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है, कॉन्स्टेंटली फ्लो, बच्चों कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग करता है एंड कीपिंग our body, keeping your body in working। बच्चों कोई भी आपसे पूछेगा ब्लड क्या होता है, तो ब्लड एक एसेंशियल फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड। एक लिक्विड, जैसे वाटर लिक्विड हो गया ना, तो वाटर की तरह लिक्विड होता है। लेकिन वाटर और ब्लड में ब्लड क्या होता है, थीन होता है, और ब्लड जो होता है थिक होता है, और वाटर क्या होता है, थीन होता है। यानी पानी जो होता है वो पतला होता है, जैसे डालोगे वो तुरंत फैल जाएगा। लेकिन ब्लड जो होता है जैसे डालोगे वो एक जगह पे ही रह जाएगा, एक जगह पे ही रह जाएगा। तो यानी ब्लड जो हो गया बच्चों थिक होता है। तो थिक क्यों होता है इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ब्लड में बहुत सारा मटेरियल रहता है। ब्लड में क्या होता है, मटेरियल रहता है। इसके बारे में हम आपको इसके बाद बताएंगे। तो आपको इतने याद रखना होगा कि ब्लड जो होता है यह एक फ्लूइड है,
जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है, हमारे शरीर में लगातार वो फ्लो कर बहते रहता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो होता है वर्किंग पीरियड में रहता है, हमेशा वर्किंग करते रहता है। अगर ब्लड आपके शरीर में कॉन्स्टेंटली फ्लो न करे, कहीं जाकर क्लॉट होकर रुक जाए, तो आपका कोई भी ऑर्गन जो है ना प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। जब ऑर्गन काम नहीं करेगा तो लाइफ भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, आदमी नहीं रह पाएगा। तो बच्चों इसी कारण हम कहे हैं कि ब्लड जो होता है एक फ्लूइड है जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है और हमारे बॉडी को वर्किंग कंडीशन में रखता है। यह क्या करता है, यह कैरी करता है O2 को एंड न्यूट्रिएंट को भी कैरी करता है, जो भी पोषक तत्व है उसको कैरी करता है ना। कहां पे पहुंचाता है बच्चों, पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के सेल में, टू बॉडी टिश्यू सेल को वहां तक इसको ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को या पूरे बॉडी के पहुंचाते रहता है बच्चों, वहां तक पहुंचाता है। तो बच्चों आपने समझा कि ब्लड क्या होता है, आप एक फ्लूइड होता है नहीं, जो हमारे शरीर में कॉन्स्टेंटली फ्लो करते रहता है, और यह केवल O2 और न्यूट्रिएंट को बॉडी टिश्यू से नहीं करता है, यह कलेक्ट भी करता है, कलेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्शन कर लाता है आफ्टर, कहां से, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है जो कि नो नीड ऑफ बॉडी, जिसकी बॉडी की आवश्यकता नहीं है, नो नीड ऑफ बॉडी, जो बॉडी की आवश्यकता नहीं है बच्चों, उसको भी पूरे सेल के पास लेकर गया, सेल एनर्जी की यूटिलाइज किया, आफ्टर यूटिलाइजेशन वहां पे जो भी वेस्ट बचा उस वेस्ट मटेरियल को कलेक्शन भी काम करता है, यही ब्लड काम करता है बच्चों। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि ब्लड, तो आप जान गए कि ब्लड जो होता है एक फ्लूइड होता है, लिक्विड की तरह होता है, जो कॉन्स्टेंटली हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में मूव करते रहता है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, और पूरे बॉडी पार्ट से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्शन कर फिर लेकर आता है और उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। आप सोचो बच्चों कि अगर वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से न निकले तो अब क्या हो सकता था, हम लोग खाली खाए, वेस्ट मटेरियल बाहर निकले, तो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं हमारे शरीर के लिए। जब टॉक्सिक होंगे तो क्या पॉइजनस होगा, पॉइजनस क्या होगा तो हमारा पूरा शरीर फैल जाएगा और हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमारा बॉडी एनी टाइम इक्विलिब्रियम में बना रहे, जिसके कारण हम लोग खाना को पहुंचाते हैं और वहां से वेस्ट मटेरियल को जो बच जाता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे आपको कि ब्लड के कंपोजिशन, ये ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, आप इसको अच्छा से, बच्चों जिनकी सपना होगा मेडिकल जाने का, वो यहीं से उनके सपना को साकार हम खुद करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, यहीं पे लिखे थे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड जो होता है किस किस चीज से मिलकर बना हुआ रहता है बच्चों। ब्लड जो होता है वो चार मटेरियल, चार टाइप की चीजों से मिलकर बनता है, 4 टाइप से मिलकर बना हुआ रहता है। 4 टाइप्स में कौन कौन होते हैं बच्चों। सबसे पहले जो ब्लड में होते हैं आपको हम बता रहे हैं बच्चों, क्या, प्लाज्मा। आपको बताइए प्लाज्मा भी क्या है। दूसरा क्या बने होते हैं, इससे रेड ब्लड सेल से, जो सेल है रेड ब्लड सेल होता है। आपको बोलेगा कि क्यों ये ठीक होता है, गहरा ज्यादा होता है, यही चीज प्रेजेंट होता है व्हाइट ब्लड सेल से, व्हाइट ब्लड सेल से। और चौथा जो होता है प्लेटलेट से बना हुआ रहता है। ये 4 चीज से ब्लड मिलकर बना हुआ रहता है बच्चों। आपको हम बता रहे हैं कि ब्लड जो 4 चीज से बना हुआ रहता है, यह प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या होता है बच्चों, यह लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड जो होता है, जो आपको लिक्विड की तरह दिखता है, वह प्लाज्मा से ही क्या होता है, यह लिक्विड पार्ट, जो ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, उसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं बच्चों। और एक इसका हम लोग टर्मिनोलॉजी प्लाज्मा को हम लोग कहते हैं
एक आपको जो थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसका नाम आप याद रखिएगा। यह जो प्लाज्मा होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, यह पूरे ब्लड के 55% होता है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है बच्चों? प्लाज्मा 55% होता है पूरे ब्लड के। हमारे पास जो ब्लड है उसका 55% प्लाज्मा होता है। इस 55% में 90 से 92% बच्चों क्या होता है? वाटर होता है। 7% क्या होता है बच्चों? प्रोटीन रहता है। और 1-2% ऑन मटेरियल रहता है। 1 से 2% जो होता है ऑन मटेरियल रहता है। तो बच्चों आपको समझना चाहिए कि आपके ब्लड में यह प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है बच्चों? आप जान जाइए कि लिक्विड, ब्लड में जो लिक्विड मटेरियल होते हैं, लिक्विड पार्ट होता है, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा 55% होता है। यह 55% में 90 से 92% जो वाटर होता है, इसका 90%, तो ये 55% और 90% नहीं, इस 55% का 90% हिस्सा जो होता है वो वाटर होता है, प्रोटीन होता है, रिमेनिंग पार्ट से बना हुआ रहता है बच्चों। नहीं, अब हम इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं बच्चों, यह आरबीसी। इस आरबीसी को जब आप कहीं देखिएगा, जब आपके घर में जब सीबीसी खून का जांच होता है बच्चों, तो खून के जांच से आपको यह टर्मिनोलॉजी लिखा होता है। इसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स, सेल का नाम हम लोग आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। बच्चों ये आरबीसी जो होता है ना, यह कैरी करता है, क्या चीज को कैरी करता है बच्चों? O2 कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है बच्चों आरबीसी। और यह 44% होता है हमारे पूरे ब्लड का। कितना परसेंट होता है बच्चों? 44% ऑफ ब्लड के 44% ये ऑक्सीजन होता है। यह रेड नाम से क्लियर होता है कि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट प्रेजेंट, इस पिगमेंट को हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन यह भी एक प्रोटीन है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो रेड हो जाता है। रेड होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन होता है। यानी यही हीमोग्लोबिन बच्चों, यही हीमोग्लोबिन जो होता है, यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। यही वाला हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन के कैरी करता है। अगर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम हो जाएगा बच्चों, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाएगा तो हमारा सेल जो होता है वर्किंग अच्छा से, परफेक्ट वर्किंग नहीं करेगा, जिससे हम लोग को डिजॉर्डर होना शुरू हो जाता है बच्चों। काफी ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नहीं, तो यही हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन हमारे शरीर में मूव करते रहता है। आप पता रहना चाहिए बच्चों कि रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और रेड ब्लड सेल जो होता है यह कैरी करता है, O2 को कैरी करता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड हमारा बच्चों क्या दिखता है? रेड दिखता है। बच्चों एक चीज आप और जान जाएंगे कि इसका जो लाइफ स्पैन होता है, इसके जीने का जो अवधि होता है बच्चों, वह 120 दिन का होता है। यानी 120 दिन के बाद से फिर से हमारा सेल जो होता है रीजनरेट होता है, आरबीसी फिर से फॉर्म होता है। तो बच्चों आपको थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन हम आपको फिर भी बता रहे हैं कि यह जरूरी है कि आरबीसी के लाइफ स्पैन 120 दिन तक होता है। यह पूरे ब्लड का 44% होता है। यानी प्लाज्मा, यहां पे बच्चों प्लाज्मा प्लस आरबीसी, इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं, ये दोनों मिलकर 55 प्लस 44 कितना हो गया? 90% हो जाते हैं, 99% हो जाते हैं। अब बाकी ये 1% में हमारे पास यह WBC और प्लेटलेट्स 1% में होते हैं, 1% में होते हैं। अब बच्चों WBC व्हाइट ब्लड सेल इसको हम लोग कहते हैं। यह व्हाइट ब्लड सेल जो होता है हमारे शरीर में कोई भी
इन्फेक्शन होता है उससे फाइट करता है। कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में एंट्री कर हमें बीमारी पैदा करता है, उससे लड़ने का काम करता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल करता है। यह इन्फेक्शन से लड़ता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, इन्फेक्शन से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को सॉरी बच्चों, प्रोटेक्ट करता है। और इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको एक टर्म हम लोग देते हैं ल्यूकोसाइट्स कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी, इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब होता है प्लाज्मा होता है। तो बच्चों हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन से लड़ता है, कौन इन्फेक्शन से लड़ता है? डब्ल्यूबीसी लड़ता है। कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में जाता है तो उसके खिलाफ यह फाइट करता है, प्रोटेक्ट करता है, बीमारी होने से बचाता है। और जो फोर्थ होता है बच्चों प्लेटलेट्स, यह काम जो क्या करता है, यह स्टॉप द ब्लीडिंग करवाता है बच्चों, स्टॉप ब्लीडिंग। हमारे आप देखिएगा कहीं हाथ कट गया, पैर कट गया, वहां पे आप कुछ देर के बाद दबाए रखिएगा बच्चों, तो क्या होता है वहां पे, यही प्लेटलेट्स आकर वहां पे एक ब्राउन कलर का जो होता है उसको बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पपड़ी मत जम गया है, वो ब्राउन कलर का होता है, वही प्लेटलेट्स होता है। जिसके शरीर में बच्चों प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसका ब्लड स्टॉप नहीं होता है। इसी कारण हम लोग कहते हैं कि अपने शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा को बच्चों बढ़ाए रखें। अब यहां तक कोई दिक्कत है तो बच्चों बताओ। यानी ये सारा चीज हम लोग के पूरे के शरीर में सेम होता है, सारा चीज पूरे जो हम आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जितना भी बताए बच्चों, ये सारा हम लोग के शरीर में क्या होता है, सबके बराबर होता है। फिर भी डॉक्टर हम लोगों को एक दूसरे के ब्लड को नहीं लेकर डायरेक्ट एंट्री करते हैं बच्चों। इसी कारण बच्चों कि ब्लड हम लोग एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो डॉक्टर बोलता है कि इनके ब्लड जो इनके ब्लड से मैच नहीं करता है। इसी कारण हम लोग का ब्लड जो होता है बच्चों 4 टाइप में ब्लड होता है। ब्लड कितने टाइप का होता है बच्चों? ब्लड जो होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड कौन ग्रुप है, ए ग्रुप है, ए बी है नहीं, बी है एंड ओ है नहीं। यह बच्चों हम लोग, यह ब्लड होता है, जो सेम ब्लड होता है वही सेम आदमी को चढ़ता है। क्योंकि अगर हमारा ए है, हमारा ब्लड ए है और आपका ब्लड ए है, तो बच्चों यही जो होता है ब्लड, कि अगर मेरा में ए है, हम ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है जो है, तो हमको ए ही ब्लड वाले चाहिए। क्योंकि बी जो अगर ए बी मिलेगा तो ये हमारा एंटीजन की तरह काम करना शुरू कर देगा इसके लिए, और इसको बच्चों दोनों में लड़ाई शुरू हो जाएगा। इसी कारण सेम ग्रुप का ब्लड को एक दूसरे से डोनेट करते हैं हम लोग। और इसके लिए एक सरकार ने ब्लड बैंक भी स्थापना किया हुआ है, जिससे आप खून वहां पे देकर और सेम ग्रुप का खून आप ब्लड ले सकते हैं बच्चों। ये तो आपको ब्लड के बारे में हमने बताया कि ब्लड जो होता है ये होता है। अब इस ब्लड का फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है ब्लड का। फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में बच्चों हम आपको बताएंगे कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है बच्चों। सबसे पहले ब्लड जो होता है वो क्या करता है बच्चों, कैरी करता है क्या चीज को, हम उसमें से बता रहे हैं, ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट को कैरी करता है ब्लड का फंक्शन। दूसरा ब्लड क्या करता है बच्चों, कैरी करता है किसको, वेस्ट मटेरियल को, पूरे बॉडी पार्ट्स के वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है। उसके बाद क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट टू द बॉडी, बॉडी को क्या करता है, कोई भी इंफेक्शन से वो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्या करता है बच्चों, यह हमारा रेगुलर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलर बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है नहीं। ये बच्चों हमारे ब्लड का ये फंक्शन हो गया जो हमारा यह काम करता है। अब हम ये लास्ट चीज बच्चों इस ब्लड के बारे में बताकर आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम हार्ट्स के बारे में बताएंगे। नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा नहीं,
हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है चीजों को, नहीं। तो बच्चों अब हम एक चीज लास्ट सुनो कि आखिर ये ब्लड बनता कहां से है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड का फॉर्मेशन कहां से होता है। तो बच्चों ब्लड का जो फॉर्मेशन जो होता है हमारे बोन हड्डी में, जो हमारे जो बोन है इस हड्डी में इस हड्डी के बीच में एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है। क्या होता है, बोन में एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। इसी बोन मैरो से स्टेम सेल बनता है। जब स्टेम सेल जब मैच्योर हो जाता है बच्चों, मैच्योर हो जाता, मैच्योर का मतलब फाइनली डेवलप हो जाए, डेवलप हो जाता है, तो यही में आकर हमारे वेसल्स में आ जाता है, वेसल्स में आते हैं। यानी जो खून का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों वो हमारे बोन मैरो में होता है, नहीं बोन मैरो में होता है, वहां पे स्टेम सेल होता है, जर्मिनेटिव सेल होता है, उससे वहीं पे जर्मिनेट करता है और फिर हमारे बॉडी में मूव करते रहता है। यानी यहाँ पे भी आपका जो है क्या कहते हैं बच्चों, ब्लड का जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ तक ब्लड का फॉर्मेशन हो चुका है बच्चों। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो बच्चों। फिर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में जो ब्लड जो फ्लो करता है वो हमारे शरीर में ऐसे ही नहीं फ्लो करता है, एक माध्यम के द्वारा फ्लो करता है। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। ओके बच्चों, बाय।